नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। नया दिन, नया एपिसोड और बात सिनेमा की दुनिया की तमाम जरूरी खबरों की। आइए जानते हैं कहां क्या हो रहा है। शुरुआत इंटरनेशनल सिनेमा से। एक्शन फिल्मों के सुपरस्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपना टीवी डेब्यू करने वाले हैं। वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्नोल्ड ने स्काई डांस टेलीविजन के साथ एक स्पाई सीरीज साइन की है। ये एक ग्लोबल स्पाई एडवेंचर सीरीज होगी। इसकी कहानी एक पिता और उसकी बेटी पर केंद्रित होगी। इस सीरीज के प्रोड्यूसर इससे पहले प्रिजन ब्रेक और लॉ एंड ऑर्डर जैसी धांसू सीरीज बना चुके हैं। अर्नोल्ड आखिरी बार टर्मिनेटर सीरीज की फिल्म टर्मिनेटर द डार्क फेट में नजर आए थे, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। टिकटॉक भारत में बैन हो गया है, लेकिन इससे स्टार बने एक शख्स की किस्मत चमक गई है। टिकटॉक स्टार फैसल शेख उर्फ फैसू को एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज में कास्ट कर लिया है। सीरीज का नाम है बैंग बैंग द साउंड ऑफ क्राइम्स। इसे ऑल्ट बालाजी और Z5 मिलकर बना रहे हैं। इसका टीजर आ चुका है। इसमें फैसल के साथ एक्ट्रेस रूही सिंह दिखाई दे रही हैं। रूही इससे पहले फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में भी दिखी थी। इस सीरीज को अभिषेक कपूर डायरेक्ट करेंगे। मराठी फिल्मों के बड़े स्टार सुबोध भावे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ये भी बताया कि उनकी पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव है। बाल गंधर्व, लोकमान्य, एक युग पुरुष जैसी फिल्मों के लिए फेमस सुबोध भावे होम क्वारंटीन में हैं। उन्होंने बताया कि सभी लोगों का इलाज घर पर ही होगा। अगली खबर एक नई फिल्म के अनाउंसमेंट के बारे में है। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की लीड रोल में लेकर ये फिल्म अनाउंस की गई है। ये एक हॉरर कॉमेडी होगी और इसका नाम होगा भूत पुलिस। इसकी कहानी दो घोस्ट हंटर्स की बताई जा रही है, जो भूतों को भगाने का काम करते हैं। इस फिल्म को पवन कृपलानी डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले रागिनी MMS और फोबिया जैसी फिल्में दे चुके हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक टिप्स फिल्म्स एंड म्यूजिक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई। भूत पुलिस की शूटिंग 2020 के आखिर में शुरू होगी। अब अगली खबर है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार जल्द ही डिस्कवरी के पॉपुलर शो इनटू द वाइल्ड पर नजर आने वाले हैं। शो के मशहूर होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ अपने इस एपिसोड का टीजर वीडियो अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया है। इनटू द वाइल्ड का ये स्पेशल एपिसोड 11 सितंबर को डिस्कवरी प्लस ऐप पर प्रीमियर होगा और 14 सितंबर को डिस्कवरी चैनल पर टेलीकास्ट होगा। वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने बताया कि ये शो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अक्षय के साथ धोखा हुआ है। दरअसल शो के दौरान अक्षय के साथ बेयर ग्रिल्स ने एक मजाक कर दिया। हुआ यूं कि जंगल में एलिफेंट पूप टी यानी कि हाथी के मल से चाय बनाई गई। वो चाय अक्षय ने तो पी ली, लेकिन बेयर ग्रिल्स ने अक्षय से छुपाकर अपनी वाली चाय गिरा दी, ताकि हाथी के मल की चाय सिर्फ अक्षय को ही पीनी पड़े। अब एक आंखें चौंधियाने वाली खबर। इंडियन बॉक्स ऑफिस नामक एक साइट की माने तो ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म वॉर से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। बताया गया है कि इस फिल्म के प्रॉफिट में ऋतिक की 40% हिस्सेदारी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कमाई का गणित कुछ यूं रहा। ऋतिक की फीस 48 करोड़ रुपए थी। फिल्म ने करीब 318 करोड़ कमाए। 170 करोड़ का बजट था। नेट प्रॉफिट रहा 148 करोड़ और ऋतिक के 40% हुए लगभग 59 करोड़ प्लस फीस, तो आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला गया। ये तो हुआ इस रिपोर्ट का दावा, लेकिन क्या सच में ऋतिक ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए? इसकी पुष्टि या तो खुद ऋतिक कर सकते हैं या फिर फिल्म के मेकर्स। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी वॉर 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। गौरव आर्या वही शख्स हैं जिनके साथ रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर से ड्रग्स के बारे में बात की थी। गौरव आर्या ने ड्रग्स से जुड़े तमाम इल्जामों को गलत बताया है। उधर सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने दावा किया है कि सुशांत की फैमिली को पता था कि वो ड्रग्स लेते थे। सुशांत अक्सर पार्टीज देते थे जिनमें उनकी बहनें भी शामिल होती थीं। अशोक सरावगी का दावा है कि इन पार्टियों में ड्रग्स लिए जाते थे और सुशांत की बहनों को ये सब पता था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत के परिवार को उनके डिप्रेशन के बारे में पता था। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की बहन प्रियंका ने 8 जून को उनके चैट पर एंजाइटी की दवाई बताई थी। ये बातचीत सुबह 10 बजे के करीब व्हाट्सएप पर हुई थी। प्रियंका ने सुशांत को दवाइयों के नाम बताए थे। सुशांत ने कहा कि उन्हें इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, जिसका इंतजाम प्रियंका ने ही किया था। इसी मामले में एक्ट्रेस मिनीषा लांबा ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में ट्वीट किया है। कहा है कि हम लोगों को जज और ज्यूरी बनने से बचना चाहिए। इसके बाद जाहिर है उनकी ट्विटर पर जमकर ट्रोलिंग हुई।
उधर रिया चक्रवर्ती ने अपने घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े मीडिया वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है कि मीडिया उन्हें और उनके परिवार को तंग न करे और उनके संवैधानिक अधिकारों का ख्याल रखे। रिया ने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मीडिया कर्मी उनके घर के नीचे उनके पिता को जबरन घेरे नजर आ रहे थे। एक्टर रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट और महेश भट्ट पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। हुआ यूं कि एक ट्विटर यूजर ने रणवीर शौरी को टैग करते हुए एक आर्टिकल शेयर किया। आर्टिकल की हेडिंग थी कि पूजा भट्ट रणवीर शौरी के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। इस पर रणवीर भड़क गए। उन्होंने लिखा कि उनको पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने प्रताड़ित किया था, इतना कि उनको देश छोड़ना पड़ गया था। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। ये खबर सलमान खान की है, जो महाराष्ट्र के एक बाढ़ प्रभावित गांव में 70 घर बनवा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेंद्र पाटिल ने ट्वीट करके कुछ फोटो शेयर की, जिनमें महाराष्ट्र के खिद्रापुर गांव में कुछ घरों की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बाढ़ से नष्ट हुए इन घरों को बनवाने का वादा सलमान ने पहले ही कर दिया था और अब वो उस वादे को पूरा कर रहे हैं। अब न्यूज टीवी की दुनिया की। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ दिया है। इसकी वजह सुनील ग्रोवर बताए जा रहे हैं। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि शो के मेकर्स ने सुनील को लेकर उनसे झूठ बोला। शिल्पा के अनुसार सुनील सारा शो टेक ओवर कर लेते हैं और बाकियों का काम नजरअंदाज हो जाता है। शिल्पा की शर्त थी कि सुनील को शो से निकाल दिया जाना चाहिए। अब सुनील को शामिल किए जाने पर उन्होंने खुद ही शो छोड़ दिया है। उनका कहना है, मैं पीछे खड़े होकर तालियां बजाने के लिए कमबैक नहीं कर रही। अब खबर एक लॉस की। उतरन और ऐसा देश है मेरा जैसे सीरियल्स के एक्टर गौरव चोपड़ा के पेरेंट्स की डेथ हो गई। 10 दिन के अंतराल पर ही दोनों कोविड पॉजिटिव थे। गौरव ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए ये जानकारी दी। 19 अगस्त को उनकी मां का देहांत हुआ था और 10 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त को उनके पिता की डेथ हो गई। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने क्रिस्टोफर नोलन की बहुचर्चित फिल्म टेनेंट लंदन के एक थिएटर में देखी है। उन्होंने थिएटर स्क्रीन पर चल रही फिल्म की फोटो और अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। स्क्रीन फोटो में डिंपल कपाड़िया दिख रही हैं। सोनम ने लिखा, डिंपल जी को फिल्म में देखना रोंगटे खड़े कर गया। सोनम ने यह भी कहा कि बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मजा सबसे अलग है। ये थी सिनेमा की कुछ बड़ी खबरें। अब जाते जाते याद करेंगे उस फिल्म को जो आज के ही दिन रिलीज हुई थी और जिसकी इंडियन सिनेमा में एक खास जगह है। इसी फिल्म की वजह से 14 साल पहले हमारी टर्मिनोलॉजी में एक नया शब्द जुड़ा था, बोले तो गांधीगिरी। हम बात कर रहे हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की। बताते हैं कि इस फिल्म को लिखने के दौरान डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और राइटर अभिजात जोशी 4 महीने साथ रहे थे। वो रोज सुबह टहलने निकलते थे और जब तक कोई सीन फाइनल नहीं कर लेते वापस नहीं लौटते थे। बकौल राजू वो चाहते थे कि ये सीन्स या तो हमें हंसाएं, रुलाएं या भीतर कोई ऐसा भाव पैदा कर दें जो पहले कभी महसूस नहीं किया हो। फिर असल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्ना भाई ने हमें हंसाया, रुलाया और गांधी नाम के विराट व्यक्तित्व से बड़े सहज ढंग से दोबारा मिलवाया। ये फिल्म 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS की एक बेहतर सीक्वल साबित हुई। कंटेंट, सम्मान और कमाई तीनों के मामले में ना देखी हो तो जरूर देख डालिए। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।